हेलो एग्जामिनर। आज हम सेल पॉइंट आइडेंटिटी आईक्यू के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसको हम कैसे सेटअप करते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम आइडेंटिटी आईक्यू वर्जन 8 पे काम करेंगे, उसको सेटअप करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं कि हम सेल पॉइंट आईक्यू को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सेल पॉइंट आईक्यू वर्जन 8.4 का यूज़ करेंगे। हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 पे काम कर रहे हैं। हमें जावा डेवलपमेंट किट चाहिए क्योंकि सेल पॉइंट एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन है। तो इसमें हम 11 और 17 कोई भी वर्जन पे काम कर सकते हैं, लेकिन मैं 11 वर्जन पे काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जब हम जावा डेवलपमेंट किट पे काम को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें जावा होम पाथ को कॉन्फ़िगर करना होता है और साथ ही पाथ वेरिएबल में जावा बिन डायरेक्टरी को ऐड करना होता है। हम टोमकैट वर्जन 9 का यूज़ करेंगे और होस्ट फाइल में हम iiq.example.com को ऐड करेंगे एज ए लोकल होस्ट। MySQL वर्जन 8 को हम इंस्टॉल करेंगे, जिसमें हमें इंस्टॉल करना है MySQL शेल, MySQL वर्कबेंच एंड MySQL सर्वर। हम ब्राउज़र क्रोम का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम इसकी कंपैटिबिलिटी, सेल पॉइंट की कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स कैसे चेक कर सकते हैं और इन कंपोनेंट्स को कहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उन्हें कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सेल पॉइंट को टोमकैट पे डिप्लॉय करेंगे। तो ये साइट पे हमारे को सारे स्टेप्स दे रखे हैं, अगर हमें चाहिए तो स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपाचे चाहिए। अपाचे के लिए हम चेक करेंगे कि उसका लेटेस्ट वर्जन क्या है और कौन सा कंपैटिबल जावा वर्जन है। हम अपाचे का वर्जन 9 यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 10 यूज़ कर रहे हो तो सेल पॉइंट में कुछ एरर आएगा, वरना 9 यूज़ कर सकते हो। उससे कंपैटिबल 8 एंड लेटर जेडीके वर्जन यूज़ कर सकते हो। अब डाउनलोड के लिए मैं यहाँ पे गया टोमकैट 9। ये एक वेब पेज खुला जिसमें मैंने जिप फाइल को डाउनलोड किया। अगर इसके अंदर मुझे विंडो और लाइनक्स दोनों से रिलेटेड फाइल मिलती है। अगर आपको सिर्फ विंडो रिलेटेड चाहिए तो आप विंडो जिप फाइल कर सकते हो। अगर लाइनक्स रिलेटेड चाहिए तो टार फाइल डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट में हम जावा डाउनलोड करेंगे, तो मैंने जावा जेडीके किया और जेडीके 11 वर्जन को डाउनलोड के लिए ओपन किया। तो यहाँ से मुझे विंडो, पर्टिकुलर विंडो के लिए मुझे चाहिए कंप्रेस फाइल, तो मैंने यहाँ से उसको डाउनलोड कर लिया। अब थर्ड जो प्रोडक्ट है वो है सेल पॉइंट IIQ। तो डाउनलोड सेल पॉइंट IIQ और यहाँ से मैं इस पे राइट क्लिक करके मैं इसके प्रोडक्ट पे गया और मैंने प्रोडक्ट को डाउनलोड किया। फोर्थ प्रोडक्ट जो है मुझे चाहिए MySQL डाटा बेस के लिए। तो यहाँ से मैं इसको ओपन किया, तो मैंने यहाँ से इसको MSI इंस्टॉलर डाउनलोड कर लिया। तो ये चार कंपोनेंट हमारे जब डाउनलोड हो गए, तो हमने ये चारों कंपोनेंट डाउनलोड कर दिए और एक जगह प्लेस कर दिए हैं। और साथ ही साथ हमने जावा टोमकैटो आइडेंटिटी आईक्यू को अनजिप कर दिया। ये जावा हमारा 2.2 जावा के अंदर हमें बिन का पाथ चाहिए, टोमकैट ये रहा। और आइडेंटिटी आईक्यू में हमारा जो तीन फोल्डर है जिसमें हमारे डाटाबेस का फोल्डर है, हमें जब डाटाबेस बनाना होगा तो हम इन फाइलों का यूज़ करेंगे। और ये हमारा जो मेन कंपोनेंट है वेर फाइल का। तो अब इस वीडियो में हम सबसे पहले जावा को कैसे सेटअप करते हैं वो सीखेंगे। तो मैंने क्या किया, अपना जेडीके लिया, उसे रीनेम कर दिया जेडीके। और ये इसकी डायरेक्टरी पाथ है डी कोलन, तो इसके अंदर गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल, विंडो में हम एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हैं अब वो देखते हैं। मैं दिस पीसी पे गया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे गया। प्रॉपर्टीज में मैंने एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टी पे क्लिक किया। तो इस तरह से मेरे पास एक पैलेट आ गया, इसमें हम एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाएंगे। और यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे दिख रहा है, अगर यहाँ पे जावा होम आपका नहीं है तो आपको एक न्यू करके जावा होम क्रिएट करना होगा और यहाँ पे जावा होम और यहाँ पे उसका पाथ, जैसे मैंने डी कोलन प्रोग्राम स्लैश जेडीके, हमें सिर्फ जेडीके तक का रखना है, वो रख के इसको ऐड कर देना है। प्लस हमें पाथ में एडिट करना है, ध्यान रखो न्यू नहीं करना है, एडिट करना है। अगर हम ये ऐड नहीं करते पाथ तो हमारी जार फाइल रन नहीं होती। तो इसमें हम बस न्यू करेंगे और इसमें हम पाथ को ऐड कर देंगे। यहाँ पे बिन तक हमें बात ऐड करना है। कई बार क्या होता है, हम जावा होम तो सेट कर देते हैं लेकिन पाथ में उसको ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जार फाइल्स रन नहीं होती, कमांड्स रन नहीं होती। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, हमने CMD ओपन किया और यहाँ पे मैंने लिखा जावा हाइफन वर्जन।
तो ये हमें शो कर रहा है हमारा सक्सेसफुल जावा इंस्टॉल हो गया और सेट हो गई जावा फाइल्स। अब देखते हैं कि हम टोमकैट को कैसे सेट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले टोमकैट को रीनेम कर दिया टोमकैट 9, ताकि मुझे पता रहे कि ये टोमकैट 9 का वर्जन है। जेडीके हमारा सेट हो गया है। तो अब क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी होस्ट फाइल को अपडेट करना है, जिसके लिए मैं क्या किया, मैं गया विंडो सिस्टम 32 ड्राइवर ईटीसी फोल्डर में। यहाँ पे मेरा जो होस्ट होस्ट फाइल है वो ये है। इसमें मैं गया, इसमें मैंने जो लोकल होस्ट में कमेंटेड लाइन थी उसको अनकमेंट किया। ये हमारा लोकल होस्ट का आईपी है, ये हमारा लोकल होस्ट है। और इसके आगे हम चाहे तो कितने ही लोकल होस्ट के नाम स्पेस के हिसाब से दे सकते हैं। ये सब हमारे लोकल होस्ट को हिट करेंगे। दूसरी काम हमें क्या करना है कि अपने पीसी पे गए, प्रॉपर्टी, सेम एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाएंगे हम, एडवांस सिस्टम सेटिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल, उसके बाद कैटलिना ऑप्स पे सेट करके हम ये वाला पाथ इसमें रखेंगे। ये हमें ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर रहा है इनिशियलाइज टाइम के कि x-x2 मेटा स्पेस साइज 256 MB, इसको सेट किया। ओके ओके। अब क्या करेंगे, हम अपने टोमकैट फोल्डर में जाएंगे। तो टोमकैट फोल्डर में जब हम जाते हैं तो हमारी जो वेब एप्स है वो सब यहाँ पे हमें पेस्ट करनी होती है। और अगर हमें टोमकैट को स्टार्ट करना हो तो हम यहाँ से स्टार्ट डॉट बैट और शट डाउन डॉट बैट का यूज करते हैं। तो स्टार्ट डॉट बैट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा टोमकैट शो होने लगा। ये अभी स्टार्ट हो रहा है, ये रीड कर रहा है, डॉग्स ने रीड कर ली, एग्जाम्पल रीड कर ली, और ये यहाँ पे आप आउटपुट दे रहा है सर्वर स्टार्टअप। तो अब हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट टोमकैट हमारा 8080 पे रीड करता है, इसको हमने हिट किया। अब जैसे हम देख सकते हैं टोमकैट हमारा रन हो गया, ये हमारी स्क्रीन आ गई। जब हम माईस्क्वल इंस्टॉल करेंगे, जैसे माईस्क्वल का ये इंस्टॉल है, मैंने इस पर क्लिक किया और ये एक्स को रन किया और मैंने जो फोल्डर है उसको डाउन कर दिया। अब ये हमारा इंस्टॉलर रन हो रहा है। क्योंकि मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे इसे कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि ये इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस पे मैं यस करूंगा, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड में रन करना चाहता है। तो ये हमारा इंस्टॉलर स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे क्या करना है, जैसे मेरे को सर्वर इंस्टॉल करना है, क्लाइंट इंस्टॉल करना है, या मुझे फुल करना है। तो सर्वर में आपको सिर्फ माईस्क्वल सर्वर मिलता है, फुल में आपको दोनों सिक्वल सर्वर और क्लाइंट दोनों मिलेंगे। क्लाइंट में जो है आपको माईस्क्वल क्लाइंट मिलेगा, उसके साथ आपको शेल मिलेगी, उसके साथ माईस्क्वल वर्कबेंच मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें दोनों चाहिए, इसलिए हम फुल पे क्लिक करेंगे और दोनों को इंस्टॉल करेंगे। तो नेक्स्ट किया। अब ये जो ये कंपोनेंट है, ये सब कंपोनेंट हमारे इंस्टॉल होंगे। तो जैसे हमारा ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, रेडी टू इंस्टॉल, ये लास्ट कंपोनेंट हमारे इंस्टॉलेशन पे चल रहा है और ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये रेडी टू कॉन्फ़िगरेशन हमारी ये 3 कॉन्फ़िगरेशन है, हम इसको कॉन्फ़िगरेशन पे करेंगे अब। और सबसे पहली चीज़ हमारी आती है, हमारे को एनवायरनमेंट, हमारा जो है हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हमारे पास और कौन कौन से एनवायरनमेंट है हम देखते हैं। सर्वर कंप्यूटर है, डेडिकेटेड कंप्यूटर है, और मैनुअल आते हैं। और ये मैनुअल है। तो हम अपना जो है नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सेटिंग सब सारी हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रखेंगे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, रखा हमने। और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट में ऑथेंटिकेशन मेथड हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम सब डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे, सारी की सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे हमें पासवर्ड देना है, तो हमने पासवर्ड सेट कर दिया एडमिन। और साथ ही साथ हमारे को अगर इसमें एक यूज़र ऐड करना है, कई सारे माईस्क्वल में कई सारे यूज़र रोल होते हैं, लेकिन हमारे को अभी कोई सा यूज़र रोल नहीं क्रिएट करना, तो हम सिर्फ एडमिन के लिए क्रिएट कर देते हैं। तो ये एडमिन हो गया, डीबी एडमिन हमारा जनरेट हो गया। अब नेक्स्ट, यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हम विंडो में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो विंडो की सर्विसेज एक क्रिएट होती है, जो
बाय डिफ़ॉल्ट MySQL 80 से होती है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसका नाम चेंज कर देंगे ताकि हमारे को ये रहे, पता रहे कि हम इसको टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए ही सेटअप कर रहे हैं। तो हम इसके में लिख देंगे MySQL टेस्ट 80 और नेक्स्ट। ये हमें बता रहा है कि हमारी जो फाइल्स हैं वो कहाँ पे कॉन्फ़िगर होगी। तो हम नेक्स्ट करें, एग्जीक्यूट करेंगे अब। तो ये सब फाइल हमारी अपडेट होंगी। तो ये हमारा फिनिश हो गया। तो ये फिनिश पे अब शो हो रहा है, तो अब हम आगे फिनिश करेंगे इसे। तो ये हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद फिनिश हुआ, ये हम कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब हम राउटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फिनिश कर देंगे। इसे एक थर्ड है हमारा एग्जांपल सेटअप्स। तो सबसे पहले हम उसमें अपना पासवर्ड डाल के टेस्ट कनेक्शन सर्वर से हो रहा है हमारा कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पे चेक करेंगे। ये कनेक्टेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेंगे कि वो इंस्टॉलेशन दैट कॉन्फ़िगरेशन नीडेड को एग्जीक्यूट हो रही है। ये फिनिश हो गई और हमारी जो फिनिश है, अब तीनों कॉन्फ़िगरेशन हो गई और ये हमारा MySQL सेटअप इंस्टॉल हो गया। तो जैसे हमारा MySQL सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है, तो हमारे को एक सर्विस दिखती है जिसका हमने जो नाम है वो ये रखा था MySQL टेस्ट 80। तो ये शो कर रहा है रनिंग, इसका मतलब हमारा MySQL रन कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम MySQL का वर्क बेंच खोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे MySQL ओपन किया, यहाँ पे वर्क बेंच आया, MySQL वर्क बेंच 8.0। इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके MySQL से कनेक्शन बनाएगा। ये एक तरह का हमारा वर्क बेंच है, ये क्लाइंट की तरह काम करता है जिसके थ्रू हम रन करते हैं। ये हमारा लोकल इंस्टेंस है MySQL का, इसमें हम पासवर्ड देते हैं और ये ओपन हो गया। ये आपका पैलेट आता है जहाँ पे आप अपनी कमांड्स रन कर सकते हो और ये आपका आउटपुट देता है। ओके, अब क्योंकि ये शो कर रहा है मेरा जो MySQL है वो अप है, रनिंग है और मैंने कनेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सेल पॉइंट इंस्टॉलेशन के लिए मैं ये आइडेंटिटी 8.4 जो सेल पॉइंट है उसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा डाटाबेस करके। इसके अंदर जो है आपको क्रिएट की 5 स्क्रिप्ट मिलेगी, डिपेंडिंग कि आप कौन सा डाटाबेस यूज़ कर रहे हो। मैं MySQL यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये वाली इसका यूज़ करके स्कीमा क्रिएट करूँगा डाटाबेस में MySQL के। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं वर्क बेंच का यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं MySQL सेल का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने ये शेल ओपन किया MySQL का। तो हम क्या करेंगे, फिर MySQL के अंदर लिखेंगे सोर्स और उसके बाद कंप्लीट पाथ कि हमारी फाइल कहाँ पड़ी है और उसके साथ उस फाइल का नाम। जैसे ही हमने इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्कीमा हमारे लिए डाटाबेस में क्रिएट कर देगी ये फाइल, और साथ ही साथ हमारे लिए रिक्वायर्ड डाटाबेस टेबल जो भी चाहिए वो सब क्रिएट कर देगी। उसके बाद हम वर्कबेंच में हमने इस शो डाटाबेस को रन किया। जैसे ही हम रन करेंगे तो हमारे लिए हमें यहाँ पे कई सारे डाटाबेस आएंगे। इसमें से हमारे जो ये आइडेंटिटी आई क्यू क्यू एच, आइडेंटिटी आई क्यू प्लगइन, ये सब हमारे नए डाटाबेस क्रिएट हो जाएंगे स्कीमा के थ्रू। इसमें जो रिक्वायर्ड टेबल है वो भी क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से हमारा जो MySQL रिलेटेड वर्क है वो कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में अब हम काम करेंगे सेल पॉइंट की डिप्लॉयमेंट पे। तो सबसे पहले हमने किया, हमने अपना JDK डाउनलोड करके इसको सेट किया। उसके बाद मैंने एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर मैंने टॉमकैट 9 डाउनलोड करके रखा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने जो सेल पॉइंट को डाउनलोड किया था, जो जिप फाइल हमने डाउनलोड करके अनजिप की थी जिसमें हमारे को ये सब फोल्डर मिले थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये जो डॉट वेयर फाइल है इसको मैंने कॉपी किया और मैं अपने इस वाले फोल्डर में पेस्ट कर रहा हूँ। एक सेपरेट फोल्डर बना के मैंने पेस्ट कर दिया। ये मेरा पेस्ट हो गया। मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा IIQ करके, ताकि मेरे को ये पता है। और इसके अंदर ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अब ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये वार फाइल
जो है एक तरह से ओपन होगी तो कई सारे फोल्डर बनेंगे, तो मैं चाहता हूँ एक ही फोल्डर के अंदर ये सब फोल्डर है, तो इसलिए मैंने ये वार फाइल को इसके अंदर ले लिया। तो cmd किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जार हाइफन xvf और वार फाइल। अब क्या करेगा, ये उन सभी वार फाइल को अनजिप कर देगा। ये अनजिप कर रहा है, यहाँ पे देखो कितने सारे फोल्डर, इसलिए मैंने इसको एक फोल्डर के अंदर कर लिया। अब देखो ये यहाँ पे अनटार हो गई, यहाँ पे सारे फोल्डर आ गए मेरे, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम मेरे को एक फाइल दिखेगी ये वाली, जिसको मैंने अभी अनटार किया। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। ये चाहे तो आप डिलीट कर सकते हो या वापस ला सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे फोल्डर को मैंने कट किया, मैं टॉमकैट के अंदर गया। अगर टॉमकैट में आपने काम किया होगा तो सारी की सारी वेब एप्स हम वेब ऐप फोल्डर के अंदर रखते हैं। अगर आपको टॉमकैट पे काम करना है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस को चेक कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने अपने IIT को पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि अपने सेल पॉइंट को हमें बताना है कि हमारा डाटाबेस कहाँ पे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा डेटाबेस जो है लोकल में है, तो हम नॉर्मली इसमें कोई चेंज नहीं करते। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गए IIQ फोल्डर के अंदर, इसमें हम वेब INF, अगर क्योंकि मेरा जो लोकल सर्वर है वही मेरा डाटाबेस का भी सर्वर है, इसलिए हम इसमें वैसे कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका सर्वर डिफरेंट है तो उस केस में आपको क्या करना है, IIQ फोल्डर वेब INF क्लासेस फोल्डर के अंदर ये जो IIQ प्रॉपर्टी वाली फाइल है इसको आपको ओपन करना होगा, एडिट, और इसमें आपको मेंशन करना होगा अपना माइस्क्ल की कहाँ पे है, जैसे डाटा सोर्स जो है आपका वो कहाँ है, उसके साथ आपको लिमिट टेस्ट करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर, ठीक, ये हो गया आपका IIQ प्रॉपर्टीज में आपको अपडेट करना होगा। यहाँ पे हमने कोई अपडेट नहीं किया क्योंकि हमारे को किसी अपडेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस IIQ वाले फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे हम अपना दोबारा से हम वही उसी फोल्डर वेब INF में गए। अब यहाँ पे हम दो चीज़ समझते हैं, एक है कॉन्फ़िग फोल्डर जिसके अंदर हमारे init.xml फाइल होती है, ये वाली फाइल जिसके अंदर हमारी सेल पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस वाली कॉन्फ़िगरेशन को सेल पॉइंट के IIQ कंसोल से रन करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कहेंगे imd cmd, हमने ओपन किया अपना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, CMD हमने रन किया और इस IIQ के कंसोल को हम स्टार्ट करेंगे, कंसोल। तो अब क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है कंसोल हमारे लिए। सारी की सारी सेल पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन हम इसी कंसोल के थ्रू करते हैं। जैसे देख रहे हो यहाँ पे अब एक एरो आ गया, तो इसका मतलब है हमारा कंसोल स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इनिट वाली जो फाइल हमने अभी देखी थी .xml वाली फाइल, उसको हम अब इंपोर्ट करेंगे। जैसे मैं इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो जैसे ही हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये हमारे लिए कॉन्फ़िगरेशंस को इंपोर्ट करना और सेल पॉइंट को डिप्लॉय करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे लिए कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट कर रहा है और सेल पॉइंट को डिप्लॉय कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये हो गया। ओके, तो अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, टॉमकैट के अंदर टॉमकैट का बिन फोल्डर है, उसमें हम startup.bat को रन करेंगे। तो अब टॉमकैट की सर्विसेज हमारी स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे हमारा IIQ फोल्ड जो एप्लीकेशन का फोल्डर है वो स्टार्ट हो गया रनिंग के लिए।
अब देख सकते हैं जैसे टॉमकैट जो है स्टार्ट हो गया है, यहाँ स्टार्टेड प्रोसेस 8080। और साथ ही साथ हमने क्या किया, हमने होस्ट फाइल में एक यहाँ पे डोमेन नेम एक ऐड किया है iiq.example.com सेल पॉइंट के लिए, लोकल होस्ट के लिए। अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। अगर हमें ये चेक करना है कि टॉमकैट सही से स्टार्ट हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोकल होस्ट लिखेंगे 8080 पोर्ट पे। जैसे हम देख सकते हैं ये रन हो गया, इसका मतलब है कि हमारा टॉमकैट सही से स्टार्ट हुआ है। हम चाहे तो लोकल होस्ट के आगे ही IIQ लिख सकते हैं। IIQ जो है वो हमारे को ये बताता है कि हमारा सेल पॉइंट अच्छे से इंस्टॉल हो गया है और हम उस पर काम कर सकते हैं। वहीं हम चाहे तो इसको IIQ की जगह हम लिख सकते हैं जो हमने अपना एक दिया है iiq.example.com 8080/IIQ। हमने ये IIQ स्पेशल बना दिया है सेल पॉइंट पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर डोमेन। अब हम इसमें देखते हैं spAdmin एंड एडमिन इसका पासवर्ड। तो अब जैसे ये मेरा लॉगिन हो रहा है, ये हो गया, तो ये हमें दिखा रहा है कि हमारा सक्सेसफुल सेल पॉइंट इंस्टॉल हो गया। अब हम इस पे कैसे काम करते हैं, क्या करना है, वो सब उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो ये सब आ गई, हमारा डैशबोर्ड आ गया ये हमारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस पे पूछ सकते हैं।